हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये कमेंट किया है कि बहुत पहले से भी आ रहा था कमेंट कि नरेशन पढ़ाओ, है ना। तो चलो इस वीडियो में हम लोग फाइनली नरेशन देख ही लेते। एग्ज़ाम में हम लोग का तो नरेशन आता ही है, असाइनमेंट में भी आया था, आप लोग को पता है। अब इस नरेशन का डर पूरा का पूरा तरीका से इस वीडियो के बाद से आप लोग का भग जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके में मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान तरीका। आपको 10वीं में कोई भी क्वेश्चन दे आप लोग के पास, आप लोग से 100% बन जाएगा। बस इसमें सभी रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि ये नरेशन मतलब होता है कथन, ठीक है। नरेशन मतलब क्या होता है? कथन। और ये होता कितने प्रकार के हैं? एक्चुअल में 2 प्रकार, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। तो इसको समझो, एक्चुअल में इसको समझो। कथन किसको बोलते हैं? जैसे कि हम लोग किसी से बात सुने, है ना। मान के चलो मैं किसी से बात सुना हूं और उस बात को आप लोग को बताऊंगा, तो मैं डायरेक्ट सुना हूं उससे, तो वो क्या बनेगा? कौन सा कथन बनेगा? प्रत्यक्ष कथन। और मैं उनसे सुन करके आप लोग को बता रहा हूं, तो वो कौन सा है? अप्रत्यक्ष कथन है। क्लियर है? ठीक। इसी को बोल सकते हैं, मान के चलो एकदम नॉर्मल भाषा में बोले तो चारी चुगली वाला जो बोलते हैं ना, हाँ वही ग्रामर है, ये चुगली वाला ग्रामर है, ठीक है। पूरा चुगली करने वाला ग्रामर है, उसी को एक्चुअल में चुगली है, उसको ग्रामर बना दिया। और हम लोग को बोर्ड के एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ही, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th किसी भी क्लास में हो, चाहे कॉलेज में भी हो, तब भी आप लोग को इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो आप लोग को जानते ही है ना। इसलिए ये वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, है ना। तो चलो समझ लेते हैं। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल देखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं ना हो, कोशिश करते डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा, ठीक है। तो 2 कथन होता है, तो उसी डायरेक्ट स्पीच में ये क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, ही सेड आई एम रीडिंग, वह कहता है मैं पढ़ रहा हूं। अगर मेरे को इसी बात को किसी को और बताना रहेगा तब कैसे बताऊंगा मैं? वह कहता है कि वो पढ़ रहा है, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो वह कहता है वो पढ़ रहा है, मतलब वो इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। क्लियर है? मतलब हम लोग उसमें कथन को चेंज तो करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, मायने चेंज नहीं होता है। क्लियर? इस तरीके से देखो, इसमें हम लोग को 2 वर्ड याद रखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। क्योंकि मैं पूरे आप लोग को पढ़ाऊंगा इस ग्रामर को, तो वही बोलूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले इसी को समझ जाइए आप लोग कि रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं, ये है हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और ये वाला क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच, RV, और ये है RS। क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए RV RS आप लोग के माइंड में आ जाना चाहिए कि अगर वह रिपोर्टिंग वर्ब बोल दिया तो आप लोग को दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं इस साइड वाले को बोल रहा हूँ। स्पीच बोल दिया, रिपोर्टेड स्पीच मतलब इस साइड का बोल रहा हूँ करके, ठीक है। इस साइड उस साइड किस में? मतलब देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है सेंटेंस, उसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? ठीक। अब इसी को हम लोग को क्या बनाना है? ये जो क्वेश्चन है ये अभी हम लोग का किस में है? डायरेक्ट स्पीच में। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। यहाँ पर और भी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक। क्या लिखा है? ही सेड आई एम स्टूडेंट। इसी टाइप को बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को, बहुत क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, हो सकता है इसका मे भी सेकेंड पार्ट भी आया है ना, ठीक। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, इसमें रूल को समझेंगे आप लोग। पहला रूल क्या बोल रहे हैं? इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं। मैं एकदम शॉर्ट में लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को नहीं लिख रहा हूँ। एक्चुअल में इसमें नियम में ये सब वर्ड आता है, बट उसको मैं क्या कर दूँ, स्केप कर दूँ, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आए। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और दोनों को जोड़ने के लिए, किन दोनों को जोड़ने के लिए? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। इसलिए मैं सिर्फ वहाँ पर दोनों लिख दिया हूँ, आप लोग समझना, ठीक है। दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, मतलब वहाँ पर हम लोग दैट लगाते हैं। क्लियर? ठीक। अब याद में रखना, मान के चलो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इसको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ूंगा, तो बीच में यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? मेरे को दैट लगाना पड़ेगा हर क्वेश्चन। ये बेसिक रूल है, चाहे कुछ भी चेंज करने वाला है, इस रूल को, पहला रूल को याद रखेंगे आप लोग, दैट लगेगा मतलब लगेगा ही लगेगा। क्लियर? पहला रूल याद हुआ। दूसरा, एक्चुअल में 3 मेन रूल होगा इसमें, ठीक है। अब इस वन में क्या करना पड़ा है? देखो, पर्सन को बदलने का नियम। पर्सन कैसे चेंज होता है? सब्जेक्ट जो है कैसे चेंज होता है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हार्ड यही होता है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं लोग, क्योंकि
बताना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग जब तक उसको थोड़ा बहुत अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हिंदी में नहीं सोचेंगे, तब तक ये नरेशन नहीं बनता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए इसके खेल को समझ जाओ, आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं लिखा हूँ एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, SON आप लोग सन याद रखेंगे, SON सन याद रखेंगे, समझो हो गया काम। पहला पर्सन 3 तरीका का होता है, आप लोग को पता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसलिए मैं 1 2 3 लिख दिया हूँ। तो वो देखो नीचे में सन लिखा हूँ, उसका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट आई और वी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा? आई और वी आएगा। ठीक है, और सेकेंड पर्सन में यू। क्लियर, सेकेंड पर्सन में यू आएगा। क्लियर, उसी तरह थर्ड पर्सन में कौन आता है? थर्ड पर्सन में आप लोग को पता होना चाहिए, जितना भी हम लोग का ही सी ईट हो जाए या नेम हो जाए किसी का, ये किस में आता है? थर्ड पर्सन में आता है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। अब समझो, जो फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी रहेगा, वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके हिसाब से चेंज होगा। मैं इधर दिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, दूसरा जो सेकेंड पर्सन मतलब यू जो है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आप लोग को टेंस पढ़े तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सुनना आप लोग के लिए कॉमन हो गया होगा, है ना। यदि टेंस नहीं पढ़े तो टेंस पहले पढ़ लो भाई, बिना टेंस के ये 1% भी आप लोग नहीं कर पाओगे, मैं पहले से बताता हूँ। ठीक है, टेंस पढ़ लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप लोग को मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, बेसिक है वो 1 घंटे में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बहुत वीडियो को आप लोग को ध्यान से देखना है, परमानेंटली सीखना है, तो 1 घंटा 2 टाइम आप लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड जो पर्सन है मतलब ही सी इट नेम है, उसमें एन लिखा हूँ, इस एन का मतलब है नो चेंज। उसमें हम लोग को किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकेंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन मतलब ही सी इट नेम रहा तो कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर है? अब देखो, जितना बात मैं बोला हूँ उसको यहाँ पर मैं सेटिस्फाई करके दिखा रहा हूँ, आप लोग को समझना है। देखो मैं क्या यहाँ पर देखो, पहले जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? दैट का। तो इसको लिखते हैं, इसका आंसर मैं बना रहा हूँ, ही सैड दैट। हो गया, जोड़ने के लिए मैं दैट का यूज कर लिया। अब मैं क्या बोला हूँ, यहाँ पर अगर इसमें अगर फर्स्ट पर्सन हो, इधर तो सामने कुछ चेंज नहीं करेंगे भाई, हम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। जो भी चेंज होगा सब पूरा का पूरा किस में होगा? रिपोर्टेड स्पीच में होगा, इस वाले पार्ट में होगा चेंज, इन्वर्टेड कॉमा वाला में। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया और मैं क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। अब देखो आई जो है किसके? आई मतलब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। यहां पर देखो सब्जेक्ट क्या है? ही। ठीक है, ही है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? ही। और ही के साथ किसका यूज होगा? ही वॉज स्टूडेंट। ठीक है, ये टेंस का टेंशन मत लीजिए, वाज कैसे में, अभी बस इसको समझिए, ये वाला मैं इसको समझाना चाह रहा हूं। अभी टेंस को बताऊंगा, वाज क्यों लगा, स्टूडेंट क्यों कैसे हुआ। ठीक है, मैं बताऊंगा उसको। अभी सब आप लोग इसको समझिए, ही को। ठीक है, ही कैसे, देखो इसके सब्जेक्ट जैसा है वैसा हो जाएगा अगर आई और वी रहा यहां सामने पर, तब। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। सब्जेक्ट ही था इसलिए ही हो गया, अगर सी रहता तो सी हो जाता। क्यों? देखो समझो नहीं इसको, ही सैड मतलब वह कहता है मैं स्टूडेंट हूं। तो इस अगर मैं उसको दूसरे लैंग्वेज में बोलूंगा, मतलब दूसरे को बताऊंगा, तो वह कहता है कि वह स्टूडेंट है, ऐसे ही तो बोलूंगा ना, बताऊंगा ना, इसलिए वैसा होगा। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट, द स्टूडेंट सैड, तो इसको भी सिमिलरली लिखेंगे, द स्टूडेंट्स सैड दैट, कंजक्शन दैट लगा। ठीक है, जगह थोड़ा शॉर्ट है, समझेंगे। यहाँ पर वी है, देखो अब वी जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें काम करने वाला जो बोलने वाला है उसके हिसाब से चेंज होगा। द स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स है, तो इसको हम लोग ही सी तो नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेंगे? वे बोलेंगे, बच्चे मतलब वे, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा? दे यूज होगा, दे। और दे के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर यूज होगा और प्लाइंग। ठीक है, ऐसा होगा। आप लोग अभी सिर्फ इसी सब्जेक्ट को समझिए, क्योंकि वही मेन रोल होता है, बाकी को आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि मेरे को पता है, टेंस देखे होंगे इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग को बहुत ईजी है। उधर का मैं समझाऊंगा, एक बार बताऊंगा कैसे हो रहा है वो, तो समझ जाओगे आप लोग। ठीक, अब इसको देखिए, देखो
दोनों आया समझ, फर्स्ट पर्सन। अब देखो इसमें क्या है, सेकंड पर्सन यू लगा हुआ है यहाँ पर, इसको समझो। ही सेड टू अस, ही सेड टू अस, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट ही है। देखो यहाँ पर लेकिन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, मतलब इसी अस के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। अगर वहां पर कुछ भी हो सकता था, मोहन, जैसे कि इस वाले मोहन दे, देखो दोनों क्वेश्चन को समझना बहुत ध्यान से, ये हो जाएगा इस तरीका से। ही सेड टू दिया है तो सेड टू को हम लोग लिखते हैं टोल्ड, याद रखेंगे इसको। सेड टू जहां पर भी देखा वहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, टोल्ड। ही टोल्ड अस के बाद लगेगा दैट। अब देखो वह हमें कहता है, ठीक है, हमें कहता है, क्या कहता है, यू आर राइटिंग, कि वो जब खुद बोल रहा था कि तुम लिख रहे हो। अब उसी को हम लोग बोलेंगे तब क्या लिखेंगे, हम लोग लिख रहे हैं बोलेंगे ना, इसलिए यहां पर हो जाएगा वी हो जाएगा, क्योंकि वो हम लोग को बोल रहे थे, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसलिए वो वी बन गया। क्लियर, वी वर राइटिंग। क्लियर, इस तरीका से होगा, वी वर राइटिंग। क्लियर। अब इसमें समझो राम सेड टू मोहन, तो इसको भी लिखेंगे सिमिलरली, राम सेड टू को लिखेंगे टोल्ड, फिर मोहन है तो मोहन लिखेंगे, है ना, फिर दैट लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग दैट। अब देखो, अब ये किसको बोल रहा है, यू किसके लिए यूज हुआ है, इस मोहन के लिए यूज हुआ है ना। उत्तर टाइम किसके लिए यूज होता है, यू जो है अस के लिए, मतलब हमारे लिए यूज हुआ था, तब हम लोग वी लिख लिया। अब ये यू जो है किसके लिए यूज हो रहा है, मोहन के लिए, तो मोहन क्या है, लड़का है ना। लड़के के लिए क्या यूज होगा, ही यूज होगा, है ना, तो ही, ठीक है, ये यू क्या बन गया, ही बन गया। अब ही के साथ क्या आ जाएगा, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा। उधर स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करते चलिए, क्योंकि मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ वो चीज़ सीखिए आप लोग। सब्जेक्ट चेंज कैसे कर रहा है, पर्सन कैसे चेंज हो रहा है वहाँ पर, है ना, सबसे फर्स्ट थिंग वही हम लोग को समझने के लिए वही जरूरी है ना। अब देखो इस वाले में राम सैड, तो इसको तो जस के तस लिखेंगे, राम सैड दैट, ठीक है, राम सैड दैट हुआ। अब देखो यहां पर क्या है, मोहन है, जो कि एक नेम है इन्वर्टेड कॉमा में, और वो किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है, तो कोई चेंज नहीं होगा, इतना याद रखेंगे आप लोग। तो वहां पर मैं लिखूंगा मोहन का मोहन, ठीक है, फिर ये हो जाएगा was the बेस्ट प्लेयर। क्लियर, स्पेस के लिए, ठीक है, उसके लिए मैं, ठीक है, स्पेस को आप लोग एडजस्ट करके चलेंगे, क्योंकि छूट रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, बट आप लोगों को मैं ये समझाना चाह रहा था, तो उस चीज़ को समझो। बात बताऊँ, याद है, क्लियर, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, और अगर आपके पास क्वेश्चन है तो उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग और भी रूल्स देख लेते हैं इसका। अभी तक हम लोग सिर्फ क्या देखे थे कि उसके सब्जेक्ट में कैसे, उसके पर्सन में कैसे चेंज कर रहे थे, है ना। अब क्या देखेंगे कि उसके टेंस में चेंज कर रहे थे ना, आप लोग देखे थे, है ना, तो उसी चीज़ को समझाऊंगा, कौन सा टेंस कैसे चेंज होगा। क्लियर है, उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि आपको ये कॉलेज के बाद भी, कॉलेज तक पूरा काम आएगा। अगर आप लोग 10th में पढ़ रहे हो तो इसी जो रूल रहेगा, रूल तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, बस क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होते चलता है, और रूल तो वही रहेगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, आपको हमेशा हमेशा के लिए काम आने वाला ये है ना। इसमें टेंस को बदलने का नियम कुछ 3 नियम है, तीनों नियम को ध्यान से देखेंगे। पहला नियम, मैं सभी नियम को पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं भाई, पहले वाले को कि बाद वाले को, पहले वाले को, है ना। यही क्या है, वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी यही है, वो तो आरएस होता है, रिपोर्टेड स्पीच, है ना। तो उसी को बोल रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में, यही अगर प्रेजेंट या फ्यूचर, तो प्रेजेंट का पहचान क्या है, या तो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा वर्ब, या तो सिर्फ से लिखा रहेगा, है ना, आई से हो सकता है, सिर्फ से रहेगा, या तो फिफ्थ फॉर्म में रहता है, मतलब ए से ईएस लगा रहेगा, किसमें, वर्ब में, अगर प्रेजेंट टेंस में है। तब फ्यूचर का पहचान क्या है, हाँ आप लोगों को पता है, उसमें शैल लगा रहेगा या तो विल रहेगा, है ना। अगर ऐसा आया तब देखो क्या करने के लिए बोल रहा है, तब टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब उधर हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, जस्ट के तस लिख देंगे भाई। तो क्या चेंज होगा, वहां हम लोग जो बाकी रूल पढ़े ना, बेसिक रूल, दैट लगने वाला, वो रूल तो लगे ही लगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से देखेंगे बड़ा ध्यान से, ही सेज दैट, ठीक है। अब टेंस चेंज नहीं होगा,
लेकिन ये सब्जेक्ट पर्सन तो चेंज होगा ना, उस रूल को भी मानना पड़ेगा। इसमें आई क्या बन जाएगा, आई किसके हिसाब से चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, मतलब ये ही है तो ये भी क्या बन जाएगा, ही। और ये कौन से टेंस में है, एम किस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम लगता है ना, तो उसी में ही रहेगा, रहना चाहिए, उसी टेंस के स्ट्रक्चर में रहना चाहिए। तो ही के साथ क्या लग जाएगा, इज टीचिंग। क्लियर, ये बनेगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट वन देखो, ही विल से है, विल लगा मतलब फ्यूचर है, तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, ही विल से हुआ। फिर देखो इसमें जो यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट यहां पर हम लोग को ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, दैट के बाद दैट, यू को यू ही रहने देंगे, यू आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, ये होगा, यू आर वेरी स्मार्ट। ध्यान से सुनेंगे आप लोग ना, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ही सैड ही इज प्लेइंग अ मैच, देखो इसमें तो अलग है ना, हाँ तो इसके लिए रूल भी है भाई, देखो यहाँ रूल है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इस साइड वाला पास्ट टेंस में रहेगा, देखो 3 टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो ये बड़ा वाला पास्ट में रहेगा, तभी बस हम लोग का चेंज करेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला। देख लिया आप लोग, दोनों नियम को मैं बता दिया है ना, प्रेजेंट में हो या चाहे फ्यूचर में हो, चेंज नहीं करेंगे चल, लेकिन पास्ट में है अगर रिपोर्टिंग वर्ब तब चेंज होगा। देखो कैसे चेंज होगा, इसको समझो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच, बाद वाला ना, इन्वर्टेड कॉमा वाला, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, ये तो कुछ में भी हो सकता है ना, अभी हम लोग का बात किसको हो रहा है, अगर प्रेजेंट टेंस में रहे ये वाली, ठीक है, तब देखो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में हो तब टेंस में निम्न रूप से परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है समझो, अगर वो वही इन्वर्टेड कॉमा वाला प्रेजेंट सिंपल में रहा तो उसको पास्ट सिंपल में बदल देंगे, आप लोग देखे भी हैं, मैं ऐसा कर रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, टेंस के सभी वीडियो को जरूर देखें, उसके बिना उसको देख लोगे ना तो फिर समझो पूरा का पूरा ये आपके लिए खेल लड़ाना है ना, आराम से खेलोगे इस नरेशन से। देखो ही सेड, ये देखो ये इज लगा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हाँ पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा और वो उसका स्ट्रक्चर आप लोग को याद होना चाहिए, है ना। तो ये इस तरीके से होगा, सभी रूल को देखना पड़ेगा। ही सेड दैट, ठीक है, ही सेड दैट हुआ, फिर दैट तो लगा दिया। अब देखो यहां पर क्या है, ही है, तो ही तो कभी भी चेंज नहीं होता, आप लोग को पता है ना। हम लोग थर्ड पर्सन है ना, ही तो चेंज नहीं होता, ही को ही लिखेंगे, ही। अब उसके बाद ये बाकी का जो टेंस है वो किस में चेंज होगा, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही इज, उसका स्ट्रक्चर में वाज या वर रहता है, इसलिए ही के साथ क्या लगता है, वाज, फिर बाकी जस के तस, प्लेइंग अ मैच। क्लियर, इस तरीके से करना है आप लोग को। इसमें देखो राम सेड आई वर्क्स हार्ड, है ना, ये एस लगा, देखो वर्ब में एस लगा है, मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट सिंपल है ना, प्रेजेंट सिंपल है, तब देखो इसको ऐसे करेंगे, राम सैड दैट, ठीक हुआ। फिर आई किसके हिसाब से चेंज होता है भाई, आई और वी जो है सब्जेक्ट है, मतलब यहां जो रहेगा उसके, यहां पर राम है मतलब लड़का है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ही। और ये टेंस को देखो प्रेजेंट सिंपल में है, किसमें, इस वाले में, तो पास्ट सिंपल में जाएगा, और पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, मतलब वर्क का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, सब्जेक्ट तो हो गया ही, वर्क का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्कड, ईडी लग जाता है, आप लोग को पता है ना, ईडी वर्कड हार्ड हो जाएगा ऐसा। देखो कितना इजी है भाई। मोहन सेड टू मी, यहां तक को पहले डील कर लेते हैं, बाकी बाद में देखते हैं, है ना। मोहन हुआ, सेड टू का क्या लिखते हैं, टोल्ड मी, हाँ अब हुआ। अरे यहां पर तो यू है, तो यू किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड है ना वो, सेकेंड पर्सन, इसलिए मी के हिसाब से चेंज होगा, मी मतलब मुझे, तो उस मुझे के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। तो मी दैट लगेगा यहां पर पहले, तो दैट के बाद क्या हो जाएगा, आई,
है ना। अब देखो वो कौन सा टेंस है, हैव डन, इसमें तो हैव लगा हुआ है, मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो आई हैड हो जाएगा ये, आई हैड डन होमवर्क। क्लियर, इस तरीके से करेंगे आप लोग। फिर इस वाले में देखो, सी सैड आई वेंट टू मार्केट, ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है। हाँ, तो इसके लिए रूल है भाई, देखो दोनों, यदि दोनों मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों अगर पास्ट टेंस में हो, तब देखो क्या काम करना है। पास्ट सिंपल में हो तो पास्ट परफेक्ट एक एक छोड़ के, है ना, आप लोग उसमें देखेंगे तब एक एक छोड़ना पड़ता है, एक टेबल बना लेंगे तभी इजी लगेगा। क्या, चार्ट, टेंस चार्ट बना लेना, तब आप लोग को पता चलेगा। एक छोड़ के आप लोग को नीचे में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है, एक एक छोड़ के नीचे। बाकी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज लिख दे, जस्ट के तस लिख देंगे वहां पर, ठीक है। तो देखो दोनों पास्ट पास्ट है अभी, सी सैड इसको करो तो सी सैड दैट, ठीक है, सी सैड दैट आई वेंट टू मार्केट, कौन से टेंस है, वेंट लगा मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है ना। तो सबसे पहले तो इस आई को चेंज करो भाई, आई किसके हिसाब चेंज होता है, इसके हिसाब से, सी का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, सी सैड दैट सी हुआ। फिर ये किस में, पास्ट सिंपल में है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो सी हैड हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर परफेक्ट स्ट्रक्चर में हैड आता है। सी हैड, वेंट का क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म, गॉन टू मार्केट। क्लियर है, इस तरीके से बनाएगा। फिर मदर सेड टू मी यू वर एटिंग, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन छोड़ा हूँ, इतना पढ़ाया हूँ आप लोग को, इतना बताया हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा समझ, ठीक है। इतना ही करके जाना है आप लोग को, एक छोटा सा और बाकी है, उसको नहीं भी करोगे तब भी आपके लिए बन जाएगा ये, ठीक है। एक और रूल है उसका, 5वां 5th रूल, ठीक है, उसको किसी और अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसका प्रैक्टिस सेट तो आएगा ही आएगा, आप लोग को पता है, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाता हूँ तो उसका प्रैक्टिस सेट आता ही है, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा रहा, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, और जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे इस चैनल के माध्यम से उतनी ही ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को, और मुझे भी पढ़ाने का मन करता रहेगा, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, शेयर करेंगे ही करेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलती रहे, है ना, और आपको सही टाइम में, एक रियल टाइम में आप लोग का बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।